हिंदी साहित्य क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे प्रमुख पत्र पत्रिकाओं का पार्ट 4 यानी 4। तो चलिए देखते हैं अपने आगे के पत्र पत्रिकाएं। ठीक है, ध्यान देंगे दोस्तों। माधुरी, ठीक है, माधुरी पत्रिका या समाचार पत्र, ठीक है, पत्रिका है वैसे तो। माधुरी पत्रिका कब आई? तो 1922 में, ठीक है, 1922 में आई। कहाँ पर? लखनऊ में। लखनऊ कहाँ है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, अगर आपको पता हो तो। ठीक है, तो 1922 में माधुरी पत्रिका लखनऊ से निकली, जिसके संपादक थे कौन? प्रेमचंद। ठीक है, प्रेमचंद, ठीक है, जिनका उपन्यास है गोदान, गबन। ठीक है, तो ये सारी इनके उपन्यास थे। और ये कौन है? प्रेमचंद। ठीक है, उपन्यास के सम्राट, ठीक है ना, प्रेमचंद माधुरी पत्रिका के संपादक थे। लखनऊ से निकली थी, 1922 में निकली थी। और अगर आपको याद हो तो लखनऊ में ही प्रगतिशील लेखक संघ, ठीक है ना, तो लेखक संघ की बैठक हुई थी ना, ठीक है, 1936 में, तो वो भी लखनऊ में हुई थी। कौन थे उसके अध्यक्ष? प्रेमचंद थे। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे, लखनऊ की बात आएगी तो प्रेमचंद आप टिक करेंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि प्रेमचंद अकेले ही थे, और भी होंगे, लेकिन क्योंकि ये बड़ा नाम है इसीलिए संभावनाएं इनकी ज्यादा हो जाती हैं कि इनका आंसर ही ठीक होगा, इनका नाम ही ठीक होगा। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा आप माइंड गेम भी खेलेंगे जब आप एग्जाम देंगे। ठीक, ध्यान रखें, माधुरी से किसका संबंध था? प्रेमचंद का। माधुरी क्या थी? एक पत्रिका थी। ठीक है, फिर है दोस्तों मतवाला। मतवाला समाचार पत्र, ठीक है, ध्यान से सुने, मतवाला। ठीक है, मतवाला से मुझे याद आ गया, हरिवंश राय बच्चन की कविता है मधुशाला, है ना, तो मतवाला यहाँ पर लेकिन समाचार पत्र है। मतवाला 1923 में आया, साप्ताहिक था, कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था, जिसके संपादक थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, निराला मतवाला, आप इसको ऐसे याद रख लें, निराला मतवाला। ठीक है, तो आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा, निराला मतवाला। ठीक, कैसा पत्र था? साप्ताहिक था, 1923 में आया, कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। ठीक है, ध्यान रखना, कलकत्ता से ही संबंध था किसका? निराला का। इसके बाद है दोस्तों वीणा। ध्यान से सुनेंगे, वीणा 1927 में आया। ठीक है, वीणा 1927 में मासिक पत्रिका या पत्र था। ठीक है, श्री मध्य भारत हिंदी साहित्य, इंदौर। कहाँ से निकला ये? इंदौर। इंदौर कहाँ है? एमपी में, इसलिए कह भी रहे हैं कि मध्य भारत। ठीक है, एमपी में है, मध्य प्रदेश में है ये इंदौर, वहां से निकली थी ये वीणा। ठीक है, प्रथम पहले संपादक थे इसके कौन? पंडित अंबिका प्रसाद। पंडित अंबिका प्रसाद इसके पहले संपादक थे। और वर्तमान संपादक कौन थे? कौन है? तो विनायक पांडे त्रिपाठी। ठीक है, विनायक पांडे त्रिपाठी इसके वर्तमान संपादक हैं। और हिंदी में निकलने वाली पत्रिकाओं में सबसे प्राचीन पत्रिका कौन सी थी? वीणा। ठीक है, हिंदी में निकलने वाली पत्रिकाओं में सबसे प्राचीन पत्रिका वीणा थी, इंदौर से निकलती थी। पहले संपादक अंबिका प्रसाद थे और दूसरे यानी कि जो वर्तमान में है वो है विनायक पांडे त्रिपाठी। 1927 में निकली थी, मासिक पत्रिका है ये। ठीक है, और मध्य भारत से निकली थी। ठीक है, श्री मध्य भारत हिंदी साहित्य ये मतलब प्रेस होगा। ठीक है, वहां से निकली। फिर है दोस्तों विशाल भारत। ध्यान से सुनेंगे, विशाल भारत। ठीक है, 1928 में निकली, मासिक पत्रिका थी। ठीक है, यह समाचार पत्र था, कलकत्ता से इसका प्रकाशन हुआ था। कहाँ से? कलकत्ता से इसका प्रकाशन हुआ था, जिसके संपादक कौन थे दोस्तों? बनारसी दास चतुर्वेदी। ध्यान से सुनेंगे,
बनारसी दास चतुर्वेदी इसके संपादक थे। ठीक है, और साथ ही साथ अज्ञेय सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ठीक है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक थे ना अज्ञेय, ठीक है, तो अज्ञेय थे। और श्रीराम शर्मा ये 3 लोग थे इसके संपादक, किसके, विशाल भारत के। तो नाम आपका आएगा तो आपसे अज्ञेय ज़्यादा पूछा जाएगा, ठीक है, बाकी तो तीनों ही आप याद रखेंगे, बनारसी दास चतुर्वेदी, अज्ञेय और श्रीराम शर्मा, ठीक है। 1928 में निकली, मासिक थी, कलकत्ता से निकली, इतनी बात ध्यान रखें। इसके बाद है दोस्तों सुधा पत्रिका या समाचार पत्र कहाँ से निकला? पहली बात 1929 में निकला। कब? 1929 में निकला सुधा या निकली पत्रिका, ठीक है, सुधा। तो 1929 अगर आपको याद हो तो उसी वर्ष रामचंद्र शुक्ल का इतिहास आया था, हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि व्यवस्थित इतिहास था पहला, ठीक है, हिंदी में। तो सुधा भी उसी वर्ष आई यानी 1929 में, और ये मासिक थी, कैसी मासिक पत्रिका थी, लखनऊ से आई, जिसके संपादक कौन थे दोस्तों? दुलारे लाल भार्गव थे और निराला, ठीक है। तो निराला जब भी लिखा है तो निराला मतवाला, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। और निराला कौन थे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका उपनाम है निराला, ठीक है। वैसे सूर्यकांत त्रिपाठी ही हैं। जूही की कली इनकी पहली कविता थी, ये आपको पता होनी चाहिए, 1918 में आई थी, ठीक है। तो यहाँ पर पत्रिकाओं की बात हो रही है, तो सुधा 1929 में आई, मासिक पत्रिका थी, लखनऊ से निकली, संपादक थे दुलारे लाल भार्गव और निराला, ठीक है। इसके बाद है दोस्तों हंस, ध्यान से सुनेंगे, हंस, ठीक है, 1930 में आई हंस पत्रिका, मासिक बनारस, ठीक है, मासिक थी ये, कहाँ से निकली? बनारस से निकली, ठीक है। संपादक इसके सबसे पहले कौन थे दोस्तों? प्रेमचंद थे। कौन? प्रेमचंद, ठीक है। हंस पत्रिका थी ये, या समाचार पत्र था दोस्तों, मासिक था पहली बात, और 1930 में आया, ठीक है। आप अगर गौर कर रहे हो तो आपको पता चलेगा कि ये वो साल हैं जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, हमारे लोग जब आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, ये वो दौर है दोस्तों, ठीक है। तो आपको जो ये आज़ादी मिली है ना, इसके पीछे बहुत से लोगों का संघर्ष है, तो इसकी कीमत समझें आप, ठीक है। लेकिन आजकल का यूथ तो कहीं और ही जा रहा है, उन्होंने तो आज़ादी का मतलब ही कुछ और समझ लिया है, ठीक है। थोड़ा सा गौर करें, चीज़ों को गंभीरता से लें। उस समय ये चीज़ें शुरू हुई थी, आज हमें बहुत आसानी से मिल रही हैं, लेकिन अगर हम इसका महत्व समझें और अपनी कंट्री को, अपने देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस लेवल पर खड़ा करें जहाँ पर लोग आपको दबाने की कोशिश करते थे एक समय में, तो खुद को वहाँ खड़ा करें। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सभी की जिम्मेदारी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा अपनी कंट्री के लिए भी सोचें कि आप क्या कर रहे हैं, है ना। बड़ा सवाल है ये कि आप आखिर कर क्या रहे हैं यहाँ पर, आपके होने का मतलब क्या है, ठीक है ना। एक वो दौर ही अलग था कि लोगों के जीवन में संघर्ष हुआ करता था। हमें तो सब कुछ बहुत आसानी से मिल गया, फिर भी हम नहीं समझ रहे हैं चीज़ों को, है ना। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने देश को, अपनी देश की सामाजिक स्थिति को, आर्थिक स्थिति को, राजनीतिक स्थिति को बेहतर बदलें, परिवर्तन दें, ठीक है। एक ऐसा समाज खड़ा करें जिसकी कल्पना ना की जा सके, और इसकी जिम्मेदारी हम सभी की होनी चाहिए, ठीक है। तो खैर वापस आते हैं अपने विषय पर। अभी हमने देखा हंस पत्र या पत्रिका 1930 में आई दोस्तों, मासिक है, बनारस है, बनारस से निकली, मासिक पत्रिका थी, ठीक है। संपादक थे कौन इसके? प्रेमचंद थे, ठीक है, प्रेमचंद, ध्यान रखें। प्रेमचंद के साथ साथ कभी कभी ऑप्शन में आ जाते हैं दोस्तों, एक नाम है, मैं अभी भूल रही हूँ, थोड़ा सा अरे उनका मन्नू भंडारी के हस्बैंड थे वो, अभी नाम भूल रही हूँ मैं। अगर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दें, याद आ जाएगा तो मैं बताऊंगी उसको ज़रूर।
तो प्रेमचंद के साथ एक और नाम आता है, तो जबकि प्रेमचंद पुराने थे और जो नए में आते हैं तो उनका नाम राजेंद्र यादव, राजेंद्र यादव नाम था दोस्तों उनका। क्या? राजेंद्र यादव भी आता है ऑप्शन में। तो जहां प्रेमचंद नहीं होगा, अगर राजेंद्र यादव नाम आए तो आप उस नाम को टिक करके आएंगे। ठीक है, तो पहले संपादक कौन थे? जो शुरुआत में प्रेमचंद थे, बाद में कौन हुए? राजेंद्र यादव। ठीक है, फिर देखते हैं दोस्तों हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी ये क्या, ये कब आई? 1931 में। ठीक है, 1931 में आई। त्रैमासिक थी। कैसी? त्रैमासिक पत्रिका थी, इलाहाबाद से निकलती थी। ठीक है, त्रैमासिक यानी कि इससे पहले हमने एक और पढ़ी थी, वो भी त्रैमासिक थी, ये भी त्रैमासिक है। 3 महीने बाद जो निकलती थी, इलाहाबाद से निकलती थी। जिसके संपादक कौन थे दोस्तों? जिसके संपादक थे रामचंद्र टंडन। कौन? रामचंद्र टंडन। और ये कहाँ से निकलती थी? हिंदुस्तानी एकेडमी से। हिंदुस्तानी एकेडमी से, जो कि इलाहाबाद का नहीं, हिंदुस्तानी एकेडमी से निकलती थी। ठीक है, इलाहाबाद में स्थित थी जो कि, और इलाहाबाद का ये मुख्य पत्र था। कैसा पत्र था? इलाहाबाद का मुख्य पत्र था ये। ठीक है, क्या? हिंदुस्तानी। ठीक है, त्रैमासिक था, ध्यान रखें। इसके बाद है दोस्तों जागरण। क्या? जागरण। ठीक है, कब निकली ये? 1932 में। जागरण पत्रिका या समाचार पत्र निकला, पत्र था दोस्तों, ये ध्यान रखें, पत्र था। ठीक है, कब निकला? 1932 में। कैसा था? साप्ताहिक पत्र था ये। कहाँ से निकला? बनारस से निकला। बनारस से निकला दोस्तों। प्रेमचंद इसके संपादक थे और छायावाद का घोर समर्थक पत्र था ये जागरण। ठीक है, छायावाद का घोर समर्थक पत्र कौन सा था, ये पूछा जाएगा तो आप बताएंगे जागरण। ठीक है, संपादक कौन थे? प्रेमचंद। कहाँ से निकला? बनारस से। कैसा था? साप्ताहिक। कब निकला? 1932 में। कौन सा पत्र? तो बताएंगे जागरण। ठीक है, इसके बाद है दोस्तों भारत। भारत, ठीक है, आपका इंडिया। तो भारत पत्र, ठीक है, यह पत्रिका तो 1933 में निकली। कब? 1933 में। ये कैसा पत्र था दोस्तों? अर्ध साप्ताहिक पत्र था। अर्ध साप्ताहिक। ठीक है, सप्ताह के बीच में निकलता था ये, तो अर्ध साप्ताहिक था और इलाहाबाद से निकलता था। कहाँ से निकलता था? इलाहाबाद से निकलता था। जिसके संपादक कौन थे दोस्तों? नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी कौन थे? इसके संपादक थे। किसके? भारत के, जो कि एक साप्ताहिक अर्ध साप्ताहिक पत्र था। 1933 में निकला था, इलाहाबाद से निकला था। नंद दुलारे वाजपेयी इसके संपादक थे। ठीक है, इतनी बातें आप याद रखेंगे। तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे वीडियोस को शेयर करें और मेरे वीडियोस को लाइक भी करें। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ और क्या करना है आपको? मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियोस में। धन्यवाद दोस्तों।